आखिर पुष्पा 2 मूवी के एक्टर आलू अर्जुन को क्यों अरेस्ट किया गया? अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी जानकारी। अल्लू अर्जुन को उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार। अल्लू अर्जुन ही कानून के आगे पुष्पा को भी झुकना पड़ा। कब अरेस्ट किया गया था, किस कारण से अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट करने के साथ साथ एक दिन के बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन क्यों? क्या ये पीआर स्थान था? क्या ये जानबूझ के साजिश किया गया था? क्या ये मूवी को हिट कराने के लिए सब किया गया था? और क्या ऐसे इंसिडेंट पहले भी कभी हुआ था? और उनको अगर जेल होता, अगर सच्ची में जेल होता, तो कितनी सालों का जेल होता, कितना सालों का इम्प्रिजनमेंट उनको होता? तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि आलू अर्जुन को कब अरेस्ट किया गया था और कहाँ से अरेस्ट किया गया था। देखिए, आलू अर्जुन को चिक्कापट्टी पुलिस के टीम ने अरेस्ट किया था, जो कि हैदराबाद की पुलिस है, ऑन 13 दिसंबर यानी कल के दिन पे उनको अरेस्ट किया गया था। उनके घर से उनको अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा के उनको वहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उनको वहाँ पे इनिशियल हियरिंग होता है सेशन कोर्ट पे। उसके बाद उनको 14 डेज जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया जाता है, लेकिन उनको एक दिन के बाद फिर हाई कोर्ट पे सुनवाई होती है, वहाँ से उनको मिल जाता है बेल, और एक दिन के बाद वो फिर छूट भी जाते हैं। तो क्या एक दिन में छूटना, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे तो नॉर्मल इंसान लोगों के साथ, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ ऐसे तो होता नहीं, लेकिन उनके साथ ऐसे कैसे हो गया? और मेन वजह क्या है, उससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेन वजह क्या है। अभी वो बेल पे है, तो अब वो निकल चुके। तेलंगाना हाईकोर्ट तक ये बात पहुंच गई थी, एक ही रात में तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंच गई और वहाँ से उनको बेल भी मिल गया और वो अभी बाहर पे, तो जेल के बाहर है। उसका मतलब देखिए वजह क्या है, किस कारण से आलू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। कुछ तो वजह होगा, बिना वजह का तो अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो देखिए वजह ये है कि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी और उससे पहले 4 दिसंबर को प्रीमियर शो हुआ था संध्या थिएटर व्हिच इज इन हैदराबाद। तो वहाँ पे प्रीमियर शो पे भागदौड़ बहुत होता है, आदमी लोग बहुत भीड़ होते हैं और उस दिन पे फ्री दिखाया जाता है। आप लोग को पता होगा, आप लोग मूवी लवर्स हो गए तो आप लोग को पता होगा कि प्रीमियर शो, एक मूवी रिलीज होने से पहले एक दिन पहले प्रीमियर शो दिखाया जाता है और प्रीमियर शो पे टोटली फ्री होता है, टिकट फ्री होता है, तो सब लोग जा सकते हैं। तो उस दिन आलू अर्जुन भी पहुंच जाते संध्या थिएटर पे, जो कि तेलंगाना पे है। प्रीमियर शो पे वो भी पहुंच जाते। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे पब्लिक का पूरा भीड़ हो गया था वहाँ पे, और भीड़ होने के बाद भाग दौड़ मच गया था वहाँ पे। तो उस समय पे 35 ईयर्स ओल्ड वुमेन अलॉन्ग विद हिज सन, वुमेन का डेथ हो जाता है, स्पॉट डेथ हो जाता है। वहाँ पे भाग दौड़ मच गया था, चिल्ला चिल्ली, इधर थैला भक्का, धक्का मुक्की, बहुत सारी चीज़ हो गया था वहाँ पे। उसके बाद उस वुमेन का वहाँ पे डेथ हो जाता है और उनके जो बेटे थे उनका भी इंजरी हो जाता है। वो ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल इंजर्ड एंड ही वॉज रश टू हॉस्पिटल। तो उनको बेटे को हॉस्पिटल में लेके जाते, उनका माँ का वहाँ पे डेथ हो जाता। तो उसके बाद उनके वुमेन के फैमिली ने आलू अर्जुन, उनके सिक्योरिटी एंड थिएटर मैनेजमेंट टीम के अगेंस्ट डिसीज की फैमिली ने एफआईआर लॉन्च किया। उसके बाद द पुलिस हैज रजिस्टर्ड केस अंडर सेक्शन 105, 118(1) भारतीय न्याय संहिता के अंदर में एफआईआर लॉन्च किया गया था। उसके बाद आलू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था और ये घटना हुआ था 4 दिसंबर 10 PM, यानी रात को ये घटना हुआ था संध्या थिएटर इन हैदराबाद। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए अब आलू अर्जुन को कितनी सालों का सजा होगा, अगर सजा होता है तो कितनी सालों का सजा हो सकता है आलू अर्जुन को। तो देखिए एज पर डी जो सेक्शन 105 उनको लगाया गया था, 105 एंड 118(1). 105 कल्पेबल होमिसाइड जो होता है, 5 to 10 years लाइबल टू फाइन, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। और फिर 118(1) जो सेक्शन है उसमें 7 साल का सजा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या कहती है और वहाँ पे जजमेंट क्या होता है, सुनवाई क्या होता है, उस हिसाब से उनको सजा दिया जाता है। लेकिन उनको 13 दिसंबर को अरेस्ट किया गया था और फिर एक दिन के बाद उनको बेल भी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये जो हियरिंग होना, फिर उसके बाद बेल मिलना, ये एक लेंथी प्रोसेस जैसा होता है, लेकिन पैसा अगर हो तो आपका एक दिन में सब कुछ हो जा सकता है, आपको बेल भी मिल जाता है। तो ये करके दिखाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास पैसा हो ना तो सब कुछ फास्ट हो जाता है। वैसे बहुत समय लगता था, बहुत समय लगता है, आप लोग को पता होगा। बहुत सारे लोगों को बेल मिलने के लिए महीनों, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, सालों तक लग जाता है भाई। लेकिन आलू अर्जुन को सिर्फ एक दिन के अंदर में बेल भी मिल गया। तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद
बेल उनको मिल गया था। और आप लोग को थोड़ा बताना चाहूँगा, उनके अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन आरोप भी लगे हुए हैं कि उन्होंने वहाँ पे कोर्ट पे भी उनको पूछा गया था उन्होंने परमिशन ली थी क्या। तो देखिए वहाँ पे जब गए थे, इंसिडेंट हुआ था 4 दिसंबर 10 PM को हुआ था, लेकिन अल्लू अर्जुन उस थिएटर पे, संध्या थिएटर पे पहुँचे थे अराउंड 9:45 के आसपास वो पहुँचे थे उस थिएटर के अंदर, और उसी समय पे ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था तभी हुआ था। तो ये उनके अगेंस्ट पे आरोप है कि उन्होंने परमिशन नहीं लिया था वहाँ पे जाने के लिए। तो उनको कोर्ट में पूछा गया था, तो कोर्ट में उन्होंने बताया कि परमिशन तो नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि देखिए परमिशन लेना पड़ता है जब एक्टर सेलिब्रिटी कहीं कुछ इवेंट में जाते थे, लेकिन वो बिना परमिशन के वहाँ पे घुस गए थे, नंबर 1। लेकिन वहाँ के आपके जो संध्या थिएटर के जो मैनेजमेंट की जो टीम है, उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने ये बताया था कि प्रीमियर शो होगा 4 दिसंबर को, और तब अल्लू अर्जुन भी आएंगे। तो उन लोगों ने परमिशन ली रखी थी, यानी संध्या जो थिएटर के जो मैनेजमेंट की जो टीम है, उन लोगों ने परमिशन ली रखी थी कि अल्लू अर्जुन भी आएंगे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने पर्सनली, उनके सिक्योरिटी टीम या अल्लू अर्जुन ने पर्सनली परमिशन पुलिस से नहीं लिया था, ये कहा था। लेकिन फिर भी उनको बेल मिल गया था। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ फास्ट हो जा सकता है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सब कुछ स्लो होता है। तो पैसा है तो आपका जो जस्टिस है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये साबित करके दिखा दिया अल्लू अर्जुन ने। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारे इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है, मैं नो डाउट में रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो अमीर है उन लोगों के लिए जो जजमेंट होता है, जो हेयरिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, वो सारा चीज़ फास्ट होता है। लेकिन जो गरीब है उन लोगों के लिए सब कुछ स्लो होता है। तो यहाँ से भी ये पता चलता है हमारे इंडिया का हालत, है ना। और देखिए टिप्पणियाँ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सब लोगों का व्यूज़ अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होता है, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। तो लेकिन अल्लू अर्जुन ने क्या कहा इस इंसिडेंट को लेके, उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले उन्होंने क्या कहा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उनको पता भी नहीं था कि बाहर में ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो तो मूवी देख रहे थे अंदर में, है ना। और उन्होंने ये कहा कि डेट रिकवर करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आदमी का जान तो खरीद नहीं सकते, वो तो जान तो जा चुका है। तो उसके लिए वो कॉन्डोलेंस भी देते, वो कॉन्डोल भी करते, फैमिली के मेम्बर्स के साथ भी वो जाके मिलेंगे, इसे भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके मेरे तरफ से मैं असिस्टेंस देने की कोशिश करूँगा फैमिली वालों को। तो उन्होंने 25 लाख भी दिया था, इतना तक पता चला। और उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last. I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times. And never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident. और फिर पुष्पा 2 मूवी के एक्ट्रेस रश्मिका ने भी अपना दुख प्रकट किया। आई कैन बिलीव व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, उन्होंने ये ट्वीट किया था, और व्हिच वाज अनफॉर्चुनेट, उन्होंने ऐसा लिखा था। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और वरुण धवन ने क्या कहा, बॉलीवुड के एक्टर वरुण धवन ने क्या कहा, ये सुनिए। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। देखिए उन्होंने सही कहा, क्योंकि देखिए हम लोगों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि देखिए कोई अगर सेलिब्रिटी आ रहा है तो वहाँ पे आप धक्का मुक्की मार के आप मतलब वहाँ पे घुस जाएंगे, पागल की तरह जाएंगे, तो आपका जान आपके लिए प्रीशियस है ना। अपने बारे में भी तो सोचना है। मैं ये सीधा एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए सेलिब्रिटी को देखने जाके आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? वहाँ पे आप धक्का मुक्की मार के मतलब पूरा मतलब पागलों की तरह वहाँ पे घुस जाएंगे, जैसे तैसे घुस जाएंगे, आपका पैर टूट सकता, हाथ टूट सकता। इतना करने की ज़रूरत नहीं भाई, हम लोगों को क्या मिलेगा, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज वी शुड हैव आवर ओन सेफ्टी कॉन्सर्न। हम लोग को सेफ्टी कॉन्सर्न, अपने सेफ्टी कैसे करूँ, कैसे बचाऊँ, उसके लिए भी हम लोग को सोचना जरूरी है। ये खुद का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये सिर्फ दूसरों को ब्लेम देने से भी नहीं होता है, ये खुद का भी गलती हो सकता है ना। और क्या ऐसा इंसिडेंट पहले भी हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। ऐसा इंसिडेंट बॉलीवुड के एक्टर
शाहरुख खान के साथ भी हुआ था, रेस मूवी के टाइम पे भी था, तो तब भी शाहरुख खान के अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड किया गया था। तो ऐसे इंसिडेंट बीच बीच में हो जाता है जो पब्लिक का भी गलती होता है, क्योंकि देखिए उन लोगों के गलती से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग खुद पागलों की तरह वहाँ पे घुस जाते हैं, पागलों की तरह धक्का मुक्की मारते, तो आपके ऊपर से कोई चढ़ के चला जाता है, तो इस तरीके का इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। तो क्या ये PR स्टंट था, क्या ये जानबूझ के ऐसा साजिश किया गया था? तो देखिए जानबूझ के तो साजिश नहीं किया गया था, और बहुत सारे लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ये मूवी को हिट कराने के लिए किया गया है, ऐसा वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियंस वगैरह दे रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो मूवी है पुष्पा 2 मूवी, ये ऑलरेडी आप हिट कह सकते हैं, क्योंकि डे 3 पे 383 से ज़्यादा करोड़ वर्ल्ड वाइड का बॉक्स ऑफिस कमाई किया था, मतलब अर्निंग हुआ था। तो अभी तक आप लोग को बताना चाहूँगा 1063 करोड़ ये क्रॉस कर चुका है अभी तक पूरी वर्ल्ड वाइड, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी हिट हो चुका है। और देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बैक इन 2021 पुष्पा 1 जब रिलीज हुआ था, तब ये सुपर डुपर हिट हुई थी ये मूवी, और तब इट हैज़ बिकम दी हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बना था 2021 का, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो ये हिट होना तो ये ऑलरेडी तय हो ही चुका था, तो मतलब ये तो तय था, पहले से ये तय था कि पुष्पा 2 हिट होने वाले हैं, और अल्लू अर्जुन जिस मूवी में होते हैं वो हिट होना तय हो जाता है। मतलब तो वो कुछ भी मूवी करते परफेक्ट करते, और वो मूवी वो हिट होना ही है, वो हिट हो ही जाता है। तो ये हिट होना ऑलरेडी ये तय था, ये PR स्टंट नहीं था, ये एकदम रियल था, रियलिटी था। लेकिन वही है, लास्ट में एट लास्ट यही बोलना पड़ेगा कि उनको 13 को अरेस्ट किया गया था, 13 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को उनको जेल से बाहर निकाल दिया था, मतलब बेल मिल गया था। तो जजमेंट ये जो होता है ना, आदमी को जो न्याय मिलना इतनी प्रोसेस नहीं होता है जो हम लोग को जो लगता है कि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोगों का लेंथी प्रोसेस भी होता है, बहुत समय लग जाता है, किसी का मैंने बोला ही था कि महीना साल लग जाता है बेल मिलने के लिए। लेकिन आपके पास पैसा हो ना, तो ये सारे चीज़ भी शॉर्ट में हो जा सकता है, न्याय भी बहुत जल्दी मिल जा सकता है ये। लेकिन यहाँ से साबित हो गया, तो न्याय में गलती नहीं है, गलती आप में है, क्योंकि आप में, हम लोगों में पैसा नहीं है, जिस कारण से हम लोग को न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो हम लोगों को भी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम करना चाहिए, ताकि सारा चीज़ हम लोग को आसान हो जाए, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पुष्पा 2 एक्टर, साउथ के एक्टर, जिसको स्टाइलिश एक्टर भी कहा जाता है, अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बारे में थोड़ा बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का ट्रेंडिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना के लेके आता रहता है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी ये सारे कंटेंट डालता रहता हूँ। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय।